मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। स्कूल क्वायर में गाने गाते 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 स्कूल में एक बैंड बन गया और स्कूल के बैंड में परफॉर्म करता था। फिर आई वांट टू सिंग फॉर फिल्म, आई वांट टू बी पार्ट ऑफ बॉलीवुड प्रोजेक्ट। क्या होता है कि बहुत डिफिकल्ट है अपने आप को ऐसे बताना। तो मैं भी जब बोलता था कि मुझे सिंगर बनना है तो घर वाले डरते थे। They were not supportive in the beginning. जॉब भी करना चालू करी तो I used to work in a club. So max to max the salary used to be 10,000 rupees. I feel that I'm right now the luckiest to be born in India and to be working in an Indian Bollywood industry because Bollywood has a strong fan base. इंडिया में जो हम गाने गाते हैं उसके व्यूज इतने होते हैं जितने कंट्री से पॉपुलेशन भी नहीं होती है। कि ये गाने इतने इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारे इंडिया में इन चीजों का क्रेज बहुत ज्यादा है एंड पीपल आर म्यूजिक लवर्स। Hi everyone, welcome to midday.com and joining us in the celebrations on World Music Day. We are glad to have Stephen Ben. I hope you're doing well. Hi Natasha, I'm fine. Thank you for having me. Hi guys. So let's start with your childhood. So how did music influence your childhood before you decided to make it a career? I was always part of music from my school time because I used to sing in my school choir. तो स्कूल क्वायर में गाने गाते 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 स्कूल में एक बैंड बन गया और स्कूल के बैंड में परफॉर्म करता था। फिर अलग अलग फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करते थे, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में जाते थे और फिर कॉलेज में भी आ गए। कॉलेज में भी यही था, कॉलेज में भी मेरा बैंड हुआ करता था। तो ये जो एक बैंड का एरा होता था उस वक्त काफी ज्यादा हम लोग बॉलीवुड कम सुनते थे और ये बैंड ओरिएंटेड सॉन्ग ज्यादा सुनते थे, उन्हीं को परफॉर्म करते थे। फिर धीरे 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 बॉलीवुड का क्रेज चलना मुझे लगता है चढ़ना चालू हुआ बाय माय फर्स्ट सेकंड ईयर ऑफ माय कॉलेज एंड देन काफी स्ट्रांग बढ़ता गया वो एंड आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू बी आई वांट टू सिंग फॉर फिल्म्स, आई वांट टू बी पार्ट ऑफ बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स, फिल्म्स, सिंगर्स एंड ऑल दैट सो आई वाज वेटिंग टू कंप्लीट माय ग्रेजुएशन एंड ग्रेजुएशन कंप्लीट होते से ही आई केम टू बॉम्बे एंड आई थॉट कि यहाँ पे कुछ ट्राई करते हैं और बॉलीवुड में कुछ कोशिश करते हैं एंड दैट्स हाउ आई एम हियर राइट नाउ, ऐसे ट्राई करते करते करते। Yeah. So that was my next question. What are the songs that you grew up on, which bring back childhood memories? मेजरली इफ यू सी लकी अली, ठीक है, और जैसे अपने पुराने गाने जो सोनू जी के, शान जी के, अपने जल बैंड हुआ करता था उस वक्त काफी ज्यादा। तो ये उस समय बैंड एंड काफी ये पॉप गाने इनके चलते थे उस समय तक। बॉलीवुड इनके गाने भी ज्यादा, बॉलीवुड ज्यादा हम लोग पॉप सुनते थे। फिर एक जल बैंड हुआ करता था, एक रॉक्सन बैंड हुआ करता था, हमारे इंडिया में एक आर्यंस बैंड हुआ करते थे। तो ये सारे बैंड्स का एक बहुत ही बड़ा उस वक्त हाइप था। And also, was your family supportive, or did they have their apprehensions about this field when it came See, to? honestly, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है बिकॉज आई कम फ्रॉम भोपाल एंड भोपाल में ना स्कोप बहुत कम होता है इन फील्ड्स में। लाइक लोग जब भी आप सिंगर बोलते हो कि मैं सिंगर बनना है तो लोग यही सोचते हैं कि अरे यार वो जो कोने में शादियों के बीच में जो थोड़ा सा छोटे से साइड में कोने में खड़े के गाना गाते हैं वो सिंगर, या फिर प्लेबैक बोलते हो तो लोग को बोलता है वो रेडियो जॉकी में, सो रेडियो स्टेशन में बैठ के जो आप जो थोड़े बहुत जो गाने वहां पे गाते हो। तो ये एक इमेज डेवलप की हुई है छोटे शहरों में इन फील्ड्स में। तो क्या होता है कि बहुत डिफिकल्ट है अपने आप को ऐसे बताना। तो मैं भी जब बोलता था कि मुझे सिंगर बनना है तो घर वाले डरते थे कि यार कि क्या करेगा, मतलब हम ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, ये स्कूल में अपने पढ़ाई लिखाई कर रहा है, बट ये फिर इसको सिंगर बनना है और उसमें स्कोप नहीं दिखता था। और उसमें उनकी गलती भी नहीं है क्योंकि भोपाल में स्कोप बहुत कम होता था। एंड इवन आई रिमेम्बर व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन आल्सो इन भोपाल। सो जब मैं काफी काम करते करते जब मैंने जॉब भी करना चालू करी तो आई यूज्ड टू वर्क इन अ क्लब। सो max to max the salary used to be 10,000 rupees. So imagine the scope used to be like really less in Bhopal. तो फैमिली भी थोड़ी डरती थी कि कैसे होगा क्या होगा। सो they were not supportive in the beginning, even if they've supported me with everything in my life, but in terms of having this as my career, they used to be like scared, कि ये बंदा क्या करेगा कैसे करेगा। तो वो एक टेंशन हुआ करती थी until बॉम्बे आके चीजें later on ठीक हुई। But it's a great time for Asian artists, especially, ruling this music scene. Of course, there is Korean and Indian. So, what do you feel about that? The kind of growth that Asian artists have shown. Absolutely. Honestly, I don't know about Asian artists, but definitely Indian artists. If you see, I feel that I'm right now the luckiest to be born in India, to be born and to be working in an Indian Bollywood industry because Bollywood has a strong fan base.
एंड इफ यू सी जो बॉलीवुड के गानों की पॉपुलेशन मतलब बॉलीवुड गानों के जो व्यूज होते हैं या Mhm. फिर हमारे इंडिया में जो हम गाने गाते हैं उसके व्यूज इतने होते हैं जितने कंट्री की पॉपुलेशन भी नहीं होती है. So True. that's the because if you see my songs also like Yeah. Barish Banjara 500 million, Thoda Thoda Pyar around it's on overall YouTube it's 1.4 billion. So Yeah. now I feel that कि ये गाने इतने इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारे इंडिया में इन चीजों का क्रेज बहुत ज्यादा है एंड पीपल आर म्यूजिक लवर्स इवन इफ यू आर गोइंग इन द कार यू वांट टू लिसन टू म्यूजिक व्हेन यू गेट अप यू वांट टू लिसन टू म्यूजिक यू इन जनरल आप खाना खा रहे हो टीवी देख रहे हो आपको गाना सुनना है आप जिम कर रहे हो तो आपको गाना सुनना है आपको रात में पार्टी करने तो आपको गाना सुनना है सो म्यूजिक इज पार्ट ऑफ यू सो इट्स पार्ट ऑफ यू ऑल द टाइम आपको म्यूजिक सुनना इतना पसंद है म्यूजिक आपके आसपास रिवॉल्व ही करता रहता है सो कहीं ना कहीं आई एम वेरी हैप्पी एंड लकी टू बी पार्ट इन इंडिया एंड राइट नाउ स्पेशली इफ यू सी बिकॉज इंडियन म्यूजिक इज ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड and Yeah. people all around the world is listening to music and इसी वजह से यूट्यूब का भी सपोर्ट इंडिया को बहुत मिलता है और इसलिए Mm. इंडिया के गानों पे व्यूज इतने ज्यादा होते हैं और आप देखोगे तो सबसे बड़े बड़े चैनल्स भी हमारे इंडिया से निकल के जा रहे हैं जैसे टी सीरीज जी म्यूजिक इन सबके इतने सब्सक्राइबर्स हैं और ये इतने बड़े चैनल्स हैं सो इंडिविजुअली भी आर्टिस्ट भी हमारे यूट्यूबर्स भी इतने बड़े बड़े बनते जा रहे हैं सो मुझे लगता है कि नाउ इंडियन म्यूजिक इज डूइंग अमेजिंग अराउंड द वर्ल्ड. And also the competition has increased, of course, as we know. So what were the kind of challenges that you faced besides convincing people about this career? See, competition you will always face in any industry, and that's right. You're right that because it's growing so much, the competition Yeah. is too much. So, and if you have to understand that when you grow as an artist, जब आप आगे बढ़ते जाते हो, तो obviously आपके आपके बहुत सारे ऐसे competitors बनते जाते हैं. So होता क्या है कि there will be lot of bad comments, wrong comments, you know, like क्योंकि वो उनके fan होंगे तो आपको बुरा बोलेंगे और आपके fan उनको बुरा बोलेंगे. So this is the war is going to go on forever. So ऐसे में बेसिकली क्या होता है आर्टिस्ट सफर करता है बेसिकली यू नो लाइक ऑल ऑफ दीज नेगेटिविटीज विच इज अराउंड कोई बोलेगा ये है कोई बोलेगा वो है सो कोई भी आर्टिस्ट जब आगे बढ़ने लगता है सो ही हैज टू गो थ्रू दिस बट ऑनेस्टली इज वेरी सिंपल आर्टिस्ट शुड ओनली फोकस ऑन कंपीटिंग विथ हिमसेल्फ हर दिन अपने आप से बेहतर होने के लिए और जैसे मैं मुझे कभी नेगेटिविटी से फर्क नहीं पड़ता है उसके पीछे रीजन ये है कि बिकॉज आई एम ऑलवेज फोकस्ड ऑन हाउ आई एम ग्रोइंग इन माई लाइफ और हर दिन मैं अपने आप को कैसे बेहतर कर रहा हूँ लोग सोच रहे हैं कि यार ये है आवाज ऐसी है वो गाता वैसा है ये है और ये है दुनिया भर की चीजें बट लोग मुझे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ग्रो क्यों हो रहा हूँ हर दिन बिकॉज आई एम लर्निंग एंड आई एम गेटिंग बेटर सो इसलिए तो दुनिया चेंज होती जा रही है बिकॉज जब आर्टिस्ट ये सोच लेता है कि उसको सीखते जाना है उसको बेहतर होते जाना है तो कंपटीशन बहुत इजी हो जाता है एंड मेरे लिए कंपटीशन इसलिए इतना इजी हो गया है अभी इस वक्त क्योंकि मैंने दुनिया के बारे में नहीं सुना मैंने अपने बारे में सोचा और अपने फैमिली के बारे में सोचा मुझे किन के लिए काम करना है मुझे अपने किसके लिए ज्यादा मेहनत करनी है क्योंकि जो ये स्ट्रगल जब मैं कर रहा था तो कोई मेरे आसपास नहीं था तो यू नो अब मैं जब अच्छे से कर पा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आई वांट टू गिव अ गुड लाइफ टू मी एंड आई वांट टू गिव अ गुड लाइफ टू माय फ्रेंड्स माय फैमिली एवरीबॉडी अराउंड मी एंड मुझे पता है कि जब आप अच्छा काम करते हो तो दुनिया में आपको बहुत प्यार मिलता है एंड बहुत म्यूजिक लवर्स है जो मुझे इतना प्यार देते हैं सो आई एम वेरी हैप्पी आई एम अ वेरी हैप्पी आर्टिस्ट हमेशा खुश रहने वाला आर्टिस्ट हूँ इसलिए मैं हमेशा अच्छा ही रहता हूँ इस तरीके से But that's commendable. In the time of social media, it is difficult to avoid the negativity that comes It's and the difficult. fan wars. So, It's difficult, but I feel that comparatively I get really less मतलब negativities around me because मुझे ऐसा लगता है कि मेरा रास्ता बहुत सिंपल है मैं दूसरों के लिए कुछ नहीं बोलता हूँ तो मैं अपने रास्ते में चलता रहता हूँ तो इसलिए मेरा रास्ता थोड़ा सिंपल रहता है so I stay away from all of these controversial comments and stuff and all that so I'm very simple मुझे सब पसंद है मुझे सारे genres पसंद है मुझे हर आर्टिस्ट पसंद है तो सबको मैं भी पसंद हूँ तो मैं इसलिए मेरा रास्ता okay. इजी है Okay. And any advice for aspiring musicians who are hoping to make it in the industry? See, to all the aspiring musicians, I want to tell them that they should not be bothered with, you know, other people are saying and people are talking. क्योंकि जब आप अच्छा करने जा रहे होते हो तो आपको हर तरीके के लोग एडवाइस देने आते हैं एंड यू शुड लिसन टू योर हार्ट क्योंकि इतने कंपटीशन में आपको नहीं पता आप क्या अलग कर जाओ हो सकता है आप एक नया रेवोल्यूशन ले आओ हो सकता है आप एक नया जॉनर इंट्रोड्यूस कर दो लोग बोलेंगे यार ये नहीं चलता वो नहीं चलता बट चीजें चलती है अब आप देखोगे तो जब हनी सिंह जब आए अपना एक रैप लेके जो आए वो एक पूरी इंडस्ट्री ही चेंज हो गई वो एक नया रेवोल्यूशन आ गया है कि लोगों ने बोला कि नई
चीज ही उनने हमारी इंडस्ट्री में आगे रख दी और बॉलीवुड पूरा उस चीज का दीवाना हो गया। ऐसे बहुत आए, बहुत आर्टिस्ट आए, उसके बाद इतने सारे आर्टिस्ट आए, सब लोगों ने अपना अपना कुछ अलग कर दिया इस इंडस्ट्री में आके। तो आई थिंक सबके हर आर्टिस्ट के बाद एक एक आर्टिस्ट का टाइम आता है। अभी एपी डिलॉन आया, तो एपी डिलॉन ने भी कुछ अलग एक जॉनर लेकर आया जो आज लोग सोचेंगे चलेगा नहीं चलेगा, बट अगर वो सोचता कि नहीं चलेगा तो फिर वो आज कैसे चलता। तो आपको आपके बारे में अच्छा सोचना बहुत जरूरी है। दो यहाँ पे इतने टैलेंटेड आर्टिस्ट है और हर शहर के हर कोने कोने में इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट है ना कि कंपटीशन बहुत टफ है, बट यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ कि आप ऐसा क्या कर रहे हो जिस वजह से लोग आपको प्यार दे, और आप जब उस चीज में अच्छे होने लगोगे तो आपको प्यार मिलने लगे। जैसे मैं जो गाता हूँ, बॉलीवुड गाता हूँ, रॉक गाता हूँ, बहुत ही सिंपल कमर्शियल सॉन्ग्स गाता हूँ, हिंदी गाने गाता हूँ, तो उन हिंदी गानों में भी बहुत हिंदी सिंगर्स है। तो ऐसा कुछ तो मुझे अलग करना पड़ेगा कि जो लोग मुझे प्यार दे, और वो शायद वही आपकी पहचान आपको समझनी पड़ती है कि आपके अंदर ऐसा क्या अच्छा है जिस वजह से लोग आपको प्यार दे रहे हैं, और जिससे आपको समझ में आ जाए उसे आपको पलट के दिखना नहीं चाहिए, आपको बस चलते रहना चाहिए। And of course, we have a fun rapid fire, which is your favorite songs from different genres. And if you could just hum 2 lines maybe of them. So Yeah. firstly, your favorite, all-time favorite romantic song. तेरा होने लगा हूँ is one of the best romantic song. I feel that मतलब it touches my heart. And the one that makes you sentimental. My own song is Rula Ke Gaya Ishq Tera, because I felt that goosebumps when I sing it. And there's another song Dil De Diya Hai, Anand Raj Anand. That's a beautiful song. Too many songs also. तो मुझे बड़े जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं. There's वो लम्हे. Too many songs actually. And the party number that you can't help dancing to. For me, the party number is basically it's like typical Bollywood commercial song. You know, like जैसे कह सकते हैं लड़की बड़ी अनजानी है, या फिर ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना। तो ऐसे गानों में मतलब ये जब बजते हो तो आप नाचते ही नाचते हो, तो वैसा सीन है मेरे लिए। And the song that brings back your childhood. तू आशिकी है, तू आशिकी है, that song. And your favorite heartbreak song. My favorite heartbreak song should be Aadat. And lastly, of course, for your fans, we can't let you go without a small performance from you. So whichever songs come to your mind, your own song. मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। So this is for all my fans, because I think I remember recreating this song. This was my debut recreated song of my career. So yeah, this is for all of them. All right, it was lovely having you. Thank you so much for doing this. Thank you, Natasha. Thank you very much for having me. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.